ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे। आज है 10 अगस्त 2022 और रक्षाबंधन का त्योहार। परमात्मा आके बच्चों को पवित्र बनाने आए हैं। तुम्हें एक बाप की ही अव्यभिचारी में याद रहना है और कोई भी नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। जो ये रिश्ते हैं हमारे, ये सिर्फ शरीर के रिश्ते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है कि हमको सिर्फ एक परमात्मा को ही बस याद करना है। इसके लिए पहले आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। इसके लिए पहले हमको आत्मा समझना है, अपने आप को आत्म अभिमानी बनना है। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो पहले उनको आत्मा का ज्ञान दो। जो मनुष्य है यहाँ पे, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हमको पहले उनको आत्मा का ज्ञान देना है। फिर समझाओ कि आत्मा का बाप परमात्मा शिव है। हम आत्मा हैं और हमारा पिता कौन है? शिव। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तुम शाम हो फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। यहाँ तो अच्छी रीति पढ़ना है, ऐसा नहीं एक कान से सुना और निकाल दिया। यह नॉलेज बड़ी समझने की है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा। अगर आपने अभी नहीं समझा, अगर अभी भी आप मोह माया में फंसे रहे और परमात्मा को नहीं समझा, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझ बहुत है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट, याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो वे कर्म कैसे विनाश होंगे। इस रावण राज्य से कैसे छूटेंगे। जो वर्षा लेने वाले बच्चे हैं, उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा आप पावन बनाने आए हो, तो मैं जरूर पावन बनूंगा, तभी तो पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, अब मुझे घर जाना है। 84 जन्मों से हम जो है वो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले रहे, और हम कौन है? आत्मा। और अब हमको परमात्मा के पास वापस जाना है, अपना हिसाब किताब चुकतू करके, और परमात्मा के पास वापस जाना है। सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। अब भारत क्या बनेगा? स्वर्ग। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वह कह देते हैं कि यह रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत है जय जय अम्बे माँ। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम समझ गए कि हम आत्मा हैं। हमको समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। सब मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाला है, उन्हों को
की ही महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो। आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख नॉलेज देते हैं। इस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदल जाते हैं। हम लोग क्या है, शरीर समझ रहे हैं अपने आप को। मेरा शरीर तो मेरे पिता, मेरे माता, मेरे दोस्त, मेरा घर, लेकिन मैं कौन हूँ? आत्मा। तो बाबा यह हमको ज्ञान देते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। आत्मा का कोई भी नाम नहीं है, ये शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ। मेरा नाम तो है ना। मैं शरीर कभी धारण नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं। मेरा तो शरीर नहीं है, नाम तो चाहिए ना। नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? मैं हूँ परमात्मा। मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं। लिंग पत्थर तो को नहीं को ही परमात्मा कहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी है। तुम भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं, उनको भी सद्गति मिल रही है। सद्गति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। सभी आत्माएं परम धाम से आती हैं, फिर भी परमात्मा को अलग रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है, शिव। सभी उनको याद करते हो और गॉड फादर सरस्वती को भी परमात्मा परम पिता ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है और फिर इसमें प्रवेश किया है। यह एडॉप्शन और प्रकार की है। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ।